अरे किस कमरे में है प्रार्थना? उस वाले। हाँ? दी, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, पापा के लिए ही ठीक हो जाइए। पापा तेरी दी इस हाल में, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो भगवान इसकी सजा मेरी बेटी को दे रहे हैं? नहीं पापा नहीं, पापा भगवान तो दी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने अपना दूसरा रूप भेजा दी को बचाने के लिए। माँ क्यों बोला आपने? भगवान का दूसरा रूप इस धरती पे माँ ही तो होती है। हाँ पापा, हाँ आपको पता है एक औरत ने सारे गुंडों से लड़के हमारी दी की जान बचाई, और सिर्फ दी की नहीं, उन्होंने रौनक जी की भी जान बचाई। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात देवी आ गई हो जमीन पे। पापा एक अनजान औरत ने आपकी बेटी की, मेरी दी की जान बचाई। जो कोई अपना भी नहीं करता वो उन्होंने किया, जैसे माँ करती है अपनी बेटी के लिए। इस दुनिया में कोई अनजान नहीं होता बेटा, किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है, वो चाहे पिछले जन्म का हो या फिर इस जन्म का। इसके साथ भी मेरा रिश्ता है पिछले जन्म का, जो शायद अधूरा रह गया था, इस जन्म में पूरा हुआ। ऐसे ही नहीं मिली थी दूध पीती बच्ची मुझे मेरी प्रार्थना, ये मिली थी मंदिर में, जहां लोग जाते हैं प्रार्थना करने। एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस। आपसे एक हेल्प चाहिए, मुझे एक डीएनए टेस्ट करवाना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है, और जिसका डीएनए टेस्ट होता है उससे परमिशन लेनी होती है, और कुछ पेपर्स पे साइन भी करवाने होते हैं। देखिए सिस्टर, फॉर्मेलिटीज तो होती रहेगी, पर ये डीएनए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माँ और बेटी की जिंदगी का सवाल है। एक माँ जो अपनी बेटी से 20 साल से नहीं मिली, और एक बेटी जो 20 साल से अपनी माँ से दूर है, और इत्तेफाक से वो दोनों इसी हॉस्पिटल में है। और सिस्टर, अगर डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी। प्लीज सिस्टर, एक माँ को एक बेटी मिल जाएगी, और एक बेटी को उसकी माँ। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। इंस्पेक्टर आप ठीक है अब? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम भी ठीक हो और मेरे सामने हो। पर तुम भागी नहीं। भागते वो है जो गलत होता है। मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो मैं कैसे भागती? तुम चाहती तो तुम भाग सकती थी, पर तुम भागने के बदले हमारी मदद करने निकली। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो पहले अपने बारे में सोचता, वो भाग जाता और हम उसे कभी नहीं पकड़ पाते। पता नहीं क्यों तुम हमें कहीं से भी गुनहगार नहीं लगती, पर कानून तो कानून है, हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ती है। वैसे वो जो लड़की थी जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही थी, वो तुम्हारी बेटी थी। आपको ऐसे क्यों लगा वो मेरी बेटी है? क्योंकि तुम्हारी आंखों में वही आंसू थे, चेहरे पे वही दर्द था जो मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में देखा है। जब तुम हमारे पुलिस स्टेशन आई थी, मैंने जब भी तुम्हें देखा ना, तुम्हें रोते हुए ही देखा है, अपनी बेटी के लिए। तुम हर पल उसे याद करती थी। इंस्पेक्टर, मैं जिसे याद कर रही थी वो तो मुझे मिली ही नहीं। मैंने उसे कभी नहीं देखा। 20 साल बीत गए, पता नहीं कैसी लगती होगी वो। हाँ, बस इतना पता है कि वो प्रार्थना की उम्र की हो गई होगी, बिल्कुल प्रार्थना की तरह होगी। प्रज्ञा नाम था उसका, मैंने उसे नाम दिया था प्रज्ञा मल्होत्रा। पता नहीं कहाँ होगी वो। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढूंगी। आज मैं फिर वादा करती हूँ, मैं चाहे जो करना पड़े करूंगी, पर तुम्हारी बेटी को ढूंढ के दूंगी। क्या हुआ? पापा प्लीज मत रोइए ना। अब सोचिए, प्रार्थना दी को होश आएगा, और जब उन्हें पता चलेगा कि आप इतने रो रहे थे, सबसे पहले तो ना वो मुझे डांट लगाएगी। कायू, तूने पापा को ऐसे रोने कैसे दिया? प्लीज अब दी के लिए मत रोइए ना, प्लीज। जल्दी ठीक हो जाएंगी अब।
किशन अंकल, उस दिन मंडप में जो कुछ भी हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ना बेटा ना, माफी मत मांगो। तुमने तो मेरी प्रार्थना को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। तुमने उस भावेश जैसे गंदे लड़के से उसे बचाया, उसकी जान जाने से बचाया, और एक बार नहीं कितनी बार। गायत्री ने बताया मुझे कि कैसे प्रार्थना कुएं में गिर पड़ी थी और उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की, तुम खुद भी कूद गए कुएं में। आज की दुनिया में अपनी जान पे खेल के कौन किसकी जान बचाता है। तुम्हारा तो मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। किशन अंकल, मैंने भी कोई एहसान नहीं किया। मुझे पता ही नहीं चला कि प्रार्थना कब मेरी जिंदगी से मेरे दिल में उतर गई, कब मेरी दोस्त से मेरी अपनी बन गई। मैंने उसकी जान बचाकर अपनी जान बचाई। बेटा, मैं गायत्री के पास जाता हूँ। मेरी दोनों बेटियों का दिल बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैं उसे संभालता हूँ। हाँ? प्रार्थना, प्लीज जल्दी होश में आ जाओ। मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है, और इस एक खुशखबरी को सुनकर तुम अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द भूल जाओगी। ऐसी खुशखबरी है जो मुझे तुम्हें सबसे पहले सुनानी है, क्योंकि तुम उसकी हकदार हो। प्रार्थना, जल्दी होश में आ जाओ। एक्सक्यूज मी रौनक। सिस्टर, रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, ये रिपोर्ट आपके लिए अर्जेंट बेसिस पे मैंने निकलवाई है। आपने कहा था ना कि ये माँ और बेटी की बात है। एक माँ अपनी बेटी से 20 साल तक दूर रही और बेटी अपनी माँ से 20 साल तक मिली तक नहीं। आपकी दर्द भरी आवाज़ और आपकी हालत देखते हुए मुझे लगा कि मैं आपकी हेल्प करूँ, इसीलिए मैंने आपकी हेल्प की। तो क्या हुआ कि मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने इतने कम समय में ये डीएनए रिपोर्ट्स निकलवा दी। क्या कहती है रिपोर्ट्स? वही जो आपने सोचा था और भगवान ने जो लिखा था। मतलब प्रार्थना पूरी मल्होत्रा की बेटी है? पूरी मल्होत्रा प्रार्थना की माँ है? एक्सक्यूज मी। यस सिस्टर। प्रार्थना को होश आ गया है, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। क्या वो ठीक है? हाँ, वो आपके बारे में पूछ रही थी। थैंक यू सिस्टर।